हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कैसी चल रही है आपकी सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मस्त। और आज के आपके लिए खुशखबर भी है कि एसएससी जीडी के जो एग्जाम होने वाले हैं वो 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो देखिए 31 तारीख तो लास्ट थी वैसे ही फॉर्म की, और तुरंत एक महीने के बाद एक से 1.5 महीना आपको दिया है परीक्षा का। अब इस 1.5 महीने में आपको फुल तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से जोर लगाना है और इस एग्जाम के लिए आपको तत्पर हो जाना है कि 23 तारीख से मेरी एग्जाम शुरू है, तो मुझे इसको एकदम इतना कंटेस्ट कर लो केवल मैं ही वहां पर क्वेश्चन सारे कर पाऊं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे आज के अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। लगभग हमारे 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 19 प्रैक्टिस सेट की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी कवर कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आप यदि पीछे के प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो देखते चलेंगे कि लगभग सेम पैटर्न वो धीरे धीरे चलाता रहता है कि कैसे किस प्रकार से पैटर्न आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन सामने देखिए क्या भाई सीरीज दिया है। क्या दिया है? पहले ही वर्णमाला का सीरीज दिया है, तो बी एफ ए, सी जी ए, डी एच ए, ई आई ए। लिखिए तुरंत। क्या लिखेंगे आप? तुरंत आप इनके नंबर लिखिए। 2 6 1 3 7 1 4 8 1 6 9 और 3। जैसे ही आपको नंबर लिख देते हैं तो नंबर लिखने के बाद आपका तुरंत दिखेगा कि कुछ ना कुछ आपको इसमें लॉजिक लगता हुआ दिखता है। क्या दिखता है? तुरंत आपको लॉजिक दिखेगा। देखिए 3 से 2 से हम 3 जा रहे हैं, 2 से हम कहा जा रहे हैं 3 जा रहे हैं, और 3 के बाद हम 4 जा रहे हैं, 4 से हम कहा जा रहे हैं, अरे यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 5, ये 5 पर आता है। तो 4 से 5 गए, 5 से हम 6 जाएंगे तो 6 पर आएगा एफ। ऑप्शन में देखिए एफ वाला ऑप्शन कौन सा है? एफ वाले ऑप्शन कितने हैं? 3 है। तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 से फिर 7 जाना, 7 से 8 जाना, 8 से 9 जाना, 9 से जाएगा 10 पे आएगा जे, एफ जे। एफ जे वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। और भी हम देख सकते हैं ए तो लास्ट में भी यहाँ पे क्या आना है? एफ जे ए। ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। प्लस एक को डायरेक्ट वहां पर ए को हमें लिखना था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी आपके वहां गलत हो सकते हैं, क्योंकि जितने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हमारा दिमाग बड़े क्वेश्चन की ओर चलना चाहता है, क्योंकि हम जो पेपर देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का पेपर है और हम सोचते हैं यार बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आपकी टाइमिंग की परीक्षा है। टाइमिंग की परीक्षा में आपको केवल टाइम घटाना है, ना कि सवालों को ज्यादा लेवल तक पहुंचाना है। तो देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज में। 10 से 12 हो तो +2 हुआ, 12 से 16 तो +4 हुआ, 16 से 22 हुआ तो 4 2 6 हुआ, और फिर 22 से 30 हुआ तो +8 हुआ। 2 4 6 8 फिर हो जाएगा 10, तो +10 करने के बाद क्या जाएगा? 740। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका भी 4, चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए। देखते रहिए आप कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये भी आपके वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में चलती है उल्टी घड़ी जो आपका दिमाग को उल्टा फुल्टा कर देती है एक ही में। ठीक है, उस उल्टे फुल्टे दिमाग को सतर्क करने के लिए हम यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तुरंत आंसर बताइए, तुरंत इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। आपको बताना है एम के बराबर क्या आएगा। क्या आएगा? एम के बराबर क्या आएगा? देखिए ए से ए काट देते हैं, पी से पी काट देते हैं, इस प्रकार से एल से एल काट देते हैं। यहाँ बचता एम, यहाँ बचता सी। यहाँ भी ऐसे ही कुछ कट जाता होगा। 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो एम का सही आंसर क्या हो जाएगा? एम का सही आंसर 8 हो जाएगा। एम का कोड 8 है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चौथे नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 4 में से कोई गलत होगा, बताइए 4 में से कौन सा एक गलत रहेगा? बताइए भाई 4 में से कौन सा गलत होगा? एल पी जे। इनके आपको यदि नंबर पता नहीं दोस्तों तो आप शायद इनको क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन होते सरल है, लेकिन आप इनको फिर लेट करोगे। क्या करोगे? लेट करोगे, और लेट करने का मतलब आपका टाइमिंग खराब।
जैसे टाइमिंग खराब हुआ आपका बीपी वहां पर हाई हो जाएगा, और बीपी हाई हुआ तो क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तुरंत नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि L12 पर, P16 पर, J10 पर, O15 I9 P16, O15 S19 M13, M13 Q17 और K11। देखिए क्या करो, 12 से 16 गया तो प्लस 4 किया, 16 से 10 किया तो फिर -6 किया, 15 से 9 गया, 15 से 9 गया तो उसने -6 किया, और 9 से 16 गया तो +7 किया, 15 से 19 गया तो +4 किया, और यहाँ 19 से 13 गया तो -6 किया। यहाँ पर देखिए हम +4 -6, यहाँ पे +4 -6, यहाँ पे देख लिए +4 किया और -6 किया। तो कौन सा आपको अलग रोंग वाला ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। जो आपके गलत होगा ये जो हो आपका ही सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे सरल क्या लोगे यार भाई, इससे सरल क्या लोगे? यही तो आपको नौकरी दिलाने वाले क्वेश्चन है, जो इससे कई बच्चे ऐसे जो इन क्वेश्चनों को करके आज नौकरी कर रहे होंगे। पता है आपको, कई बच्चे होंगे जो अगली एसएससी जीडी में इन क्वेश्चनों को कर नौकरी कर रहे होंगे, और यदि हम ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब हमारे एसएससी जीडी का तैयारी करने का। इस तैयारी को इतना जोरदार करिए कि कोई सा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए हम तुरंत उसको करने की हिम्मत रखते हैं। देखिए एफ से, या तो एफ तो हमें दिख नहीं रहा है, एफ का तो हमें पूछा उसने, आई से आई काटिए, वी से भी गया, ई से ई गया, यहाँ भी देख लीजिए 5 से 5 गया और 7 से 7 जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है, तो एफ का कोड क्या बच रहा है यहाँ पर? 8। एफ का कोड क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमारा तुरंत आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट 6वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, हम कितने जल्दी 6वें नंबर के क्वेश्चन पहुंच गए, और हमें कुछ लगा भी नहीं कि इतने सारे कठिन भी क्वेश्चन होते हैं क्या। तो ज्यादा तो कोई कठिन हमें दिखा नहीं अभी तक, तो देखते और आगे बढ़ते। जो स्पीड ब्रेकर होगा वो अभी बीच में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा ये, हाँ सर ये आपने बोला तो यही है वो स्पीड ब्रेकर जो हमारी स्पीड को रोकना चाहता है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत एग्जिट करेंगे। तुरंत एग्जिट तो क्या करेंगे, मतलब तुरंत आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के बाद हमें पता लगेगा कि हाँ अभी ये कब करेंगे, हम लास्ट में जब टाइम मिलता है तो हम उस सवाल को बाद में करते हैं। अभी तो आप इसका आंसर दीजिए भाई, क्या ये वही क्वेश्चन तो नहीं है? सर दिख तो नहीं रहा हमें, ये तो थोड़ा नॉर्मली दिख रहा है। तो नॉर्मल दिख रहा है तो देख लीजिए भाई क्या कर रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए नंबर लिखिए सबसे पहले 4 6 1 के बाद 20 और 8, तो फिर 7 12 9 20 और 26। 4 से 7 हुआ, 4 और 3 7 होता, 6 से 12 6 6 12 होता, 1 से 9 तो +8 होता है, 20 का 20 ही आ गया तो +0 हुआ, और 8 से 26 गया तो +18 हुआ। 8 से 26 +18 हुआ। ये सीरीज चल रही क्या? तो नीचे बना के देख लेते, क्योंकि एंड बेंड सीरीज भाई एक जैसी होती है, तो हम तुरंत नीचे का ऑप्शन देख लेते। यहाँ देखिए 7 18 1 22 और 5, 7 में क्या होगा? 7 और 3 10 होना चाहिए, 10 हो रहा भाई, जे 10 पर आता है। 18 और 6 कितना होगा? 18 और 6 आपका 24, 18 और 6 जोड़ लीजिए भाई, 18 और 6 24 होगा। यहाँ y है क्या? बिल्कुल यहाँ y है भैया, तो 18 हमें यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। 6 से वो क्या गया था? यहाँ L 12 ही था क्या? तो यहाँ L 12 ही था, तो हमने कुछ गलत लिखा है, E 5 पर आता है। देखो हो गई ना मिस्टेक, और जैसे मिस्टेक हो गई तो क्या हो जाएगा? यहाँ +7 और हमने +6 कर दिया। अब यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? +7 होगा भाई यहाँ पर। 18 7 कितना होगा? 25 होना सही है, तो भाई 25 से भी, तो मतलब हमने वहां पर ऊपर गलत लिखा था, तुरंत चेक कर लिया वहां पर कैसे गलत हुआ था। इस प्रकार से आपको गलती मिस्टेक ऐसे पता लगाते भाई। देखो 1 से कितना प्लस करोगे? 1 से 8 प्लस करना है, 1 से 8 तो 9 आ गया, देखो 9 पर आ गया। 22 में क्या करोगे? 22 का 22 आना चाहिए, तो 22 का 22 से आएगा, +0 ही होगा। तो ऐसा ही 5 में आपको 18 18 5 23 का आएगा W। तो हमारा तो ये लॉजिक सही लग रहा है भाई, तो कर दीजिए। इसमें +3 होगा, +7 होगा, +8 होगा, +0 होगा, और फिर +18 होगा। 2 5 14 2 5 14 3 और 8। देखिए भाई 2 और 3 कितना हो गया? 5 5 पे क्या हो गया? 5 पे आपके क्या आ जाएगा? 2 और 3 5 5 पे आ जाएगा E।
देखिए टी 5 और 7 12, 12 पर आ जाएगा एल। 14 में 8, 14 में 8 कितना आ जाएगा 22, 22 आ जाएगा बी। 3 का 3 में हमें लिखना पड़ेगा यानी कि सी। 8 और 18 कितना हो जाएगा 18 और 8 26 कितना जाएगा 26 पाएगा जेड। ई एल वी सी जेड, ई एल वी सी जेड ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भाई 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 7 नंबर के क्वेश्चन में, चेक करिए 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है, तो यार दिक्कत देता है तो क्या कर सकते हैं अब हम इसका, हमें करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन आप इसे खतरनाक बना देते हो अपनी मर्जी से। सर हमको तो नहीं आ रहा। अरे आपकी दिमागी प्रक्रिया जो बोल रही है उसको हटाइए, दिमागी प्रक्रिया जो बोल रही है उसको हटाइए और तुरंत आगे बढ़िए उस दिमागी प्रक्रिया से। क्या कर रहा है सर, फिर आप ही बता दो। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन से हमें चलना पड़ेगा क्या, 2 ऑप्शन में टी है, 2 ऑप्शन में बी है, तो ऑप्शन के लिए में टी है, तो क्या मैं यहाँ पर टी रखूं। अगर मैं यहाँ पर टी रखता हूँ तो कितने लॉजिक लग रहे हैं इसमें, तो लगभग कितने हो रहे हैं 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 2 20 20 20 हो रहा भाई, 20 20 हो रहा भाई। 3 2 5 करूं क्या, 5 तो अगर मैं 5 5 करता हूं तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा, तो हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा करके देख सकते हैं क्या, टी टी के बाद यदि मैं ओम एम यानी कि क्या रखूंगा -7। देखो अगर मैं यहाँ 20 रखता हूँ तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, ये यहाँ चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। तो ये तो सही है भाई। यहाँ देखो 15 से Q17 आया, 15 Q17 तो कितना हुआ +2 हुआ। 17 के बाद कितना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 जे 10 पर आया भाई। 17 में से -7 हो रहा, तो यार ये क्या लॉजिक है भैया। तो 1 2 3 4 फिर +2 किया, +2 -7 +2, यार लॉजिक ही अच्छा है, खतरनाक लॉजिक है। तो और देख लेते भाई, और देख लेते। और 19 पे 19 से कहा जाना आपको L12 पर -7 किया। अरे यार देखो थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है, -7 देखते और आगे 4 और 12 है कितना 12 में 2 जोड़े तो 14 पर n आएगा, ये आएगा। देखो आ रहा बिल्कुल आ रहा, लॉजिक लग रहा है। तो पहले यहाँ पर देखो +2 -7, तो यहाँ -7 +2 आप एक काम करिए, यहाँ एक लॉजिक आप लगाइए। मुझे थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है, क्या करेंगे हम करेंगे, देखो हम करेंगे यहाँ पर +2 करेंगे, -7 करेंगे पहले तो, फिर यहाँ पर हो रहा +2, ठीक है। पहले -7 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -7 यहाँ पर हो रहा, फिर +2 हम करेंगे, फिर यहाँ पर -7 करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे, सब में ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे भाई। देखो तो 20 में मैं 7 कम करता हूं तो 13 पर आता है m, यहाँ पर आ गया 13 पर m। 13 में 7 कम करता हूं तो 13 में 7 कम 6 पर आता है, 6 पर आता है f। क्या आ रहा TMF, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या TMF वाला, TFO आ रहा भाई, TFO आ रहा भाई। क्या करे, अरे यार फिर गड़बड़ कर दी मैंने तो। सर फिर गड़बड़ नहीं करनी है। देखो यहाँ से उसने क्या किया था +2 किया था, फिर -7 किया, फिर +2 किया, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किया -7 तो यहाँ पर क्या रहेगा, फिर वो +2 -7 +2, एक में -7 करना है और यहाँ पर +2 करना है, फिर -7 करना है, फिर +2 करना है, फिर +2 करना है, फिर -7 फिर +2। ठीक है, यही लॉजिक आपको लगाना भाई, यही लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5 5 के डिजिट आप बना लो, 1 2 3 4 और 5 5 के डिजिट, 1 2 3 4 और 5 के डिजिट आपको बनाने पड़ेंगे। देखो भाई एक बार मैं सफाई से करूँ क्या आपके लिए, सफाई से करूँ क्या। देखो लॉजिक मुझे मिल चुका है, लॉजिक में कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, हम लॉजिक भी आपके सामने ही ढूंढ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट नहीं होगा। देखो मैं इसको तुरंत एक बार शुरू से लिखता हूँ, एक बार शुरू से लिखता हूँ। क्या लॉजिक है सर इसका, देखो लॉजिक तो हमें मिल चुका है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे मिटाना पड़ा। देखो ओ यहाँ पर कुछ नहीं है, OSN क्या हमारा पेन नहीं चल रहा, ठीक है इसको देख लेते हैं। OSN R डॉट QLPK डॉट
JNIM.LGK और डॉट। देखिए 5 5 की जोड़ बनाइए, 1 2 3 4 5, 4 5 4 5, देखो जोड़े बना दिया हमने 5 5 के। यहाँ आएगा टी, तो हमें क्या करना है, +2 सॉरी -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2 -7 +2। ये आपको लगाना, देखो लॉजिक मैं लगाता हूं। देखो 5 के बाद चलना, 20 20 से 13 आ जाएगा, 13 में 2 प्लस करोगे तो 15, 15 पर आता ओ, TMO और आगे लगा दो 15, 15 में 7 माइनस करोगे तो 15 में 7 गए तो 9, 9 पर आता आई। ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है? कहीं पर आपका ऐसा लॉजिक लग रहा है क्या सर? यहाँ 15 15 -7 करना था, तो 15 6 9 2 उधर तो 8 आएगा, एच आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां मिला? देखो TMOH पहला ही ऑप्शन है, TMOH और लास्ट में क्या दे रखा उसने, एफ दे रखा, तो एफ ही आना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लो चाहो तो। वो पहला ऑप्शन मुझे मिल चुका है, पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, यही था आपका स्पीड ब्रेकर। क्या था आपका? यही क्वेश्चन था आपका स्पीड ब्रेकर वाला। इसी को तो आपको छोड़ना है, वहां ब्लास्ट करना है टाइम मिले तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूँ, चलूंगा, टेंशन नॉट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा इसका सही आंसर। देखिए भाई क्या बोल रहा है, एफ है, ये डॉट दिया है, एल है, फिर ए दिया है, क्वेश्चन एस बटा एच ये बोल रहा है। तो बटा का तो ए बी का पिता है, एस जो है एच का पिता है। बड़ा छोटा का तो उसने क्या दिया है, इसका उसने दिया है ए बी का पुत्र है, ए एस का पुत्र है। और ये 2 डॉट का तो उसने दिया है ए बी की पत्नी है, तो एल ए की पत्नी है। और इसका अर्थ उसने दिया है ए बी का भाई है, तो एफ एल का भाई है। क्या बताना भाई, एफ का एच से, एफ का एच से क्या संबंध है? देखो इसका ये पिता हो गया, पिताजी का पुत्र, तो ये दोनों भाई रहेंगे भाई, बिल्कुल भाई रहेंगे। और पुत्र की पत्नी, तो ये इसकी भाभी हो जाएगी। और पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, भाई की पत्नी का भाई हो जाएगा क्या, भाई की पत्नी की बहन नहीं होगी, भाई की पत्नी का पिता नहीं होगा, भाई की पत्नी की पुत्री नहीं होगी, भाई की पत्नी का भाई। ये जो भाई था, भाई की पत्नी थी, उसका भी क्या था ये भाई, भाई की पत्नी का भाई, भाई भाई हो गया है तो सब यार, सब भाई भाई हो गया तो। और सर क्या बात करें, इतना सा लॉजिक था, नॉर्मल सा लॉजिक था भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, मैं साइड डाल लूं, आप करें फटाफट इसको। आपके सामने अगला क्वेश्चन लग चुका है, इसको सही कीजिए। देखो क्या रहेगा इसका सही आंसर, बताइए भाई, देख लीजिए, देखिए फटाफट क्या रहेगा इसका सही आंसर। देखिए 17/9 क्या दिया उसने, 17/9, अरे सर लिख दीजिए फटाफट, 17/9 29 21 65 57 क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, देखिए भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा। सर क्या करे क्या करे, तो एक काम करो भाई, 12, यहाँ तो बहुत छोटी संख्या है, तो 17 से 29 जाए क्या, +12, 17 से 29 +12, 29 से 65 चल गया यार, 29 से 65, 9 में से 5 गए तो 6, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4 ही आएगा ना, और 9 तो नीचे आएगा सर, तो नहीं, 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ गए कितना है, 5 में 2 गए तो 3, 36, 12 से 36, 12 36, 12 12 36 और 12 36 हो गया, 36 क्या होगा क्या, 36 क्या मैं 108 कर दूं क्या इसमें, 12 12 36, 36 या 108, 108 इसमें जोड़ता हूं तो ऑप्शन देख लेता अभी, 8 और 5 13 और 6 1 7, 713 है क्या ऑप्शन में? सर 713 तो नहीं है, तो फिर क्या रहेगा, 713 कहां से आ जाएंगे, 108 जोड़ना है, अरे गलत हो गया, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 का 1, 173 ऑप्शन में है क्या,
173 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, बाकी को तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई। अरे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे कोई हाई फाई थोड़ी ले आता है, हाई फाई लेवल नहीं आएगा भाई, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और वो भी आपसे नहीं हुआ तो शक्कर पड़ जाएगा भाई, शक्कर। आपस में बदलना भाई इनका, आपस में। 7 + 45 -15 गुणा 5 भागित 12। देखिए भाई 7 से कहा जाना है, 7 से 7 + 45, 7 + 45, 7 से कहा जाना है आपको, 7 प्लस को करना गुणा 45, माइनस को करना भाग 15, गुणा को करना +5, भागित को करना -12। कर दीजिए 15 × 45, 3 × 7 = 21 + 5 -12, 26 26 में से 12 गए तो 26 में से 12 गए तो कितना बचा? 4 और 1 14 बचे। कितना बचा? 14 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा? सही आंसर। नेक्स्ट 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं भैया। भैया 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आगे क्या? हाँ सर देखो, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के और मुख्य है, कितने? 3 3 6 7 व्यक्ति है भाई। 7 व्यक्तियों का मुख वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके ये बैठे हैं, ये 7 व्यक्ति मैंने बिठा दिए। जैसे ही केंद्र की ओर मुख करके बिठाते हैं हम, तो इनका दायां बायां चूज करते हैं। मैं इसका हमेशा दायां चूज करता हूँ। एक दाएं वाले की बिंदी आप बना लीजिए, ताकि आपका हमेशा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या होगा? क्वेश्चन आपका कभी भी ऐसा गलत नहीं होगा। तो देखिए सी के बाएं से गिनने पर, सी के बाएं से गिनने पर डी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, बिठा दिया मैंने। के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के आई ना तो आई है ना के, एच आई के एच भी नहीं है। एच डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। बिठा दिया भाई। आगे और उसके पीछे क्या छूटा हमारा, उसको पढ़ लीजिए अब। एच वाला एच आई के ठीक दाएं बैठा है। एच आई के ठीक दाएं बैठा है। उसके पीछे वाला क्या छूटा? के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के आई के बाएं 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा के तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल जो है के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल आएगा यहाँ पर, और जो बचा उसको यहाँ रख दीजिए। जी बचा है, जी को यहाँ रख दीजिए। ऐसा आपका व्रत बना क्या? केवल हमें जैसा दे रहा है वैसा पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो पढ़कर उसे आपका देख सकते हो। क्या उसने बोला है? जी के दाएं तीसरे स्थान पर, जी के दाएं तीसरे स्थान पर, जी के दाएं 1 2 3 कौन बैठा है? एच बैठा है। जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, एच बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ये तो कोई ज्यादा स्पीड ब्रेकर वाला क्वेश्चन नहीं था, बस बड़ा होता है, लेकिन हमें इसको आसानी से सोल्व करना होता है। कटिंग पेपर आपके सामने लगा हुआ है। क्या रहेगा इसका सही आंसर? डिब्बा आपको दिया है, इस डिब्बे को पूरा करना है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका 3। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका 3। नेक्स्ट अगला, वेल क्या दिया है? वेल, उसके बाद स्तनपायी, और उसके बाद सरीसृप। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? सरीसृप। तो क्या कर सकते हैं भाई? सरीसृप, वेल, स्तनपायी। तो वेल जो होती है, मैं इसको लिख सकता हूं, वेल जो होती है ये स्तनपायी में आती क्या? स्तनपायी में आती क्या वेल? आप बना सकते क्या ऐसा? वेल स्तनपायी में आती है, और सरीसृप तो पूरा ही अलग है यार, सरीसृप का तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है सर? ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में। फिर आ गया कटिंग पेपर। करिए कटिंग पेपर, करिए भाई, कटिंग पेपर को करिए। कटिंग पेपर का सही आंसर दे दीजिए। क्या रहेगा इसका सही आंसर? गोला डब्बा दिया है, इसको पूरा करना है। बीच में डब्बा बनेगा भाई, फिक्स बात है, बीच में डब्बा बनेगा तो, और ऊपर से कटिंग दे रहा तो कहीं ना कहीं कटेगा भी सही भाई। बीच वाला 2 ही कट रहा है, तीसरा और चौथा, और दूसरा भी कटा हुआ है, लेकिन उसमें चौकोर डिब्बा नहीं बनेगा, इसमें बनेगा गोल डिब्बा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। आपने देखा क्या? अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसमें समाहित है ये आपको बताना है।
किसमें ये समाहित है, बताइए भाई। सर क्या क्या क्वेश्चन लाते हो, अब इसको कहाँ ढूंढूं मैं। सर मुझे इसे घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, ऊपर लिख रखा है घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है। सर इसको ऐसे कर ले तो नहीं, ऐसा है तो ऐसे रहेगा, ऐसा है तो ऐसे रहेगा, ऊपर सीधा है तो सीधा ही रहेगा, जैसा दिया है टेढ़ा मेढ़ा वैसे टेढ़ा मेढ़ा इसको रखना है। ऑप्शन नंबर ये 4 क्या रहेगा इसका 4। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। 7 व्यक्ति भाई, उत्तर की ओर मुख है तो दाया बाया ये रहेगा इसका बाया और ये रहेगा इसका दाया। दाया बाया हमेशा चूज करिए। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे। वाय के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि मैं वाय को यहां बिठाता हूं कि बाएं 1 2 व्यक्ति केवल वाय के बाएं ओर बैठे हैं। वाय और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 वाई और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। 7 व्यक्ति हमारे बैठ चुका, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इससे आगे पीछे हमें कुछ करना है, इनके बीच में ही सबको हमें बिठाना पड़ेगा। तो देखिए एक्स वाई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बिठाएं, एक्स वाई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बिठाएं, दूसरे स्थान पर बिठाएं, एक्स वाई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बिठाएं। एक्स और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एक्स और एम के बीच में एम को बिठाता हूं, एक्स और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। और आगे एल ओ के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। एल जो है ओ के दाईं ओर, एल जो है ओ के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन एन के बाईं ओर बैठा है, एन के बाईं ओर बैठा है। यदि मैं एल को, एल जो है ओ के दाईं ओर, एल को बैठाता तो ओ यहां पर बैठ जाएगा। एल जो है ओ के दाईं ओर और एन के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ऐसा आपका जमा क्या, ये आपका जमा क्या मुझे बताइए। क्या आपका भी ऐसे जमा है? तो इसका सही आंसर हम चूज करते हैं। वो बोल रहा है एल के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाएं ओर 1 2 3 व्यक्ति बैठे। कितने व्यक्ति बैठे? 3 व्यक्ति इसके दाएं ओर बैठे हैं। कितना सरल क्वेश्चन था, देख लो आप। क्वेश्चन आपको बड़ा दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना ही सरल होता है। हमने बस इसको आगे से आगे पढ़ते गए, हमारे पैटर्न बनता गया। उत्तर की ओर मुख रखना, दाया बाया आपको चूज करना है। बस दाया बाया आपका चूज हो गया बाया तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए, इसका सही आंसर क्या हो बताइए भाई, बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। GUILDER। तो इसका वो बोल रहा है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला 7 21 9 12 4 5 18। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 21 भाई, ये दोनों साथ में, ये 21 पूरा साथ में, ठीक है। तो सबसे छोटा 4 5 4 आएगा डी, फिर आएगा 5 ई, 5 के बाद फिर 7 आएगा जी, फिर आएगा 9 आई, 9 के बाद फिर कौन सा आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 एल, 18 आर और यू 21। क्या बोल रहा है वो, इस प्रकार बना अक्षर समूह में बाएं ओर से चौथे अक्षर, बाएं ओर से चौथे 1 2 3 4 कौन सा है आई, बाएं ओर से चौथे अक्षर और दाएं ओर से पहला अक्षर के बीच, दाएं ओर से पहला, ये 9 पर आता है, ये आता है 21 पे, आई 9 पर आता है, यू आता है 21 पर, ठीक है। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर है, तो 9 में से 21 घटा लो और आपको एक घटाना पड़ेगा फिर लास्ट में, ठीक है। 9 में से 21 घटाए तो 12, 12 में से 1 घटाए तो कितना होता है 11, क्योंकि सेम अक्षर के वहां पर जगह आती है इसलिए मैं 1 घटाना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर, पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस करके 21 में से 9 गए तो आपके 12 आएगा, 12 में से 1 आपको घटाना पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 11, इसका सही हो जाएगा। 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर हम पढ़ चुके हैं। 18 क्या दिया 18, अरे सर ये तो अभियान गुजरा था यार, सर ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है सर, क्या बात है यार। अरे बेटा आते हैं, हम क्या करें यार, वो दे रहा है तो हमें करना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं है। अगर वो दे रहा है तो हमें करना पड़ेगा, बाकी हम इसका तो कुछ कर भी नहीं सकते और ना ही कुछ बिगाड़ सकते, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या रहेगा इसका सही आंसर। वाई 25 पर, F 6 पर, O 15 पर, T 20 पर, 3 पर, I 9, R 18, X 24 25 24 पर। हाँ भाई कुछ दिखा क्या आपको, सर आपको क्या दिखाया, अब हम क्या बोले क्या बोले क्या बोले, क्या से हम क्या बोल सकते भाई, सही बात है सर, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, आप बताओ क्या कर सकते हम, क्या करें भाई बता दो। 25 से 3 जाएंगे 26 और 1 2 3 प्लस 4 कर रहा है, देखो यहाँ आगे बढ़ा तो
6 से 9 गए तो +3 किया, 15 से 18 +3 किया, और 20 से 24 +4 किया। +4 करना भाई, क्या करना है, +4 करना है, +3 करना है, फिर +3 करना है, फिर +4 करना है। ये तो आपको करना है बस। बढ़ाइए, 19, 1, 5 और 24, 19, 1, 5 और 24। देखिए 19 से कहा जाना है, 19 में 4 जोड़ो तो आपके 23, 23 पे आता है W, 1 और 3 4 पे आता है आपका D, 5 और 3 8 पर आता है आपका H, 24 और 4 28 पे आता है, 24 और 4 28, 28 पे 28 तो कुछ नहीं आता, 26 के बाद तो 2, 26 2 B पर आ जाएगा 28, B पर आ जाएगा 28। WDHB का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। भाई सर क्या बात है, क्या 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 बात है सर, इतनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे, देखो यार क्या करें यार, इतने सरल क्वेश्चन देता है, हम भी क्या बनाए, है कि नहीं। आपके सामने कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे। किस लिए आएंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए। अब वो टाइम वेस्ट आपको करना नहीं करना, ये आपको बताना है। कथा क्या बोल रहा है, कुछ चार्जर बैटरी है, ये जो चार्जर है ना, कुछ चार्जर जो है ना वो क्या है भाई, बैटरी है। कुछ चार्जर बैटरी है, ये लो बैटरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वैसे ही कुछ चार्जर पावर है, ये जो कुछ चार्जर है ना ये पावर है, कुछ चार्जर क्या है, फिर पावर है, ठीक है भाई। जैसे कुछ बैटरी ऊर्जा है, ये जो कुछ बैटरी है ना ये क्या है भाई, ऊर्जा। कुछ बैटरी है ना ये जो ऊर्जा है, ये डायग्राम आपको बना के भाई, क्या यही डायग्राम आपको बनाया तो आपका ऑप्शन सही बैठेगा। फिर देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ चार्जर ऊर्जा है, ये रहा चार्जर, ये रहा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं बैठता है। दूसरा देखिए निष्कर्ष, कुछ बैटरी पावर है, ये बैटरी है पावर थी, ये भी तो नहीं बैठता भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, और ये आ गया आपका फिर से डायग्राम वाला सिस्टम। तो इसको सही कीजिए भाई, सही कीजिए। क्या करते हैं, इसको आप करोगे क्या उम्र में, 45 डिग्री घुमा था क्या, कि 90 घुमा रहा है, अब आपको घुमाना भाई, 45 घुमा रहा, 90 घुमा रहा, या कितना घुमा रहा आप देख सकते हो। इसका आपको सही आंसर काय में करना है, कमेंट में करना है, काय में करना है, कमेंट में, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है यार भाई, क्योंकि डायरेक्ट तो घुमा रहे ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप इसको कमेंट में करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आपने क्लास देखी है और पूरी क्लास देखी है, उसके बाद कमेंट आप इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा, और लगातार प्रैक्टिस सेट आपके बने हुए हैं। अब आपकी परीक्षा भी आ चुकी है दोस्तों, और परीक्षा आ चुकी है तो आपको इन प्रैक्टिस सेट पर और ज्यादा जोर देना चाहिए। क्या क्या टाइप आ रहे हैं, किस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, सारे टाइप किस कौन कौन से टाइप ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी बता दूं तो रीजनिंग में जो ज्यादा से ज्यादा टाइप आ रहे हैं वो आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। टोटल टाइप अधिकतर मैं 8 से 10 सवाल देखता हूं तो कोडिंग डिकोडिंग से मुझे दिख जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारे लिए क्या हो गया, बहुत आईएमपी, बहुत ही ज्यादा आईएमपी हो गया, और 8-10 क्वेश्चन आना कितनी बड़ी बात है। तो 8-10 क्वेश्चन एक ही जगह से फंस जाएंगे, तो इसलिए मैंने हम आपके लिए अपने ही YouTube चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग पर आपके लिए एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है शिव शक्ति बैच। उसमें आपको एकदम जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक सारे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में कर रहा हूं, और उसके लगभग 4 सेट हो चुके हैं। कितने, 4 सेट, और 4 सेट में लगभग मैंने उसमें आप 35 से 40 पैटर्न उसमें देख सकते हो, 35 से 40 पैटर्न। तो 35-40 पैटर्न बहुत मायने रखता है भाई, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप उसमें सारे दिखेगा कोडिंग डिकोडिंग का, जितने हम टाइप करेंगे तो सारे समा गए उसमें, ये समझ लो आप। उसके अलावा और अपर जो आ सकते हो तो उसको देखना ना भूले, ठीक है, उसको जरूर देखिए। और पढ़ाई बड़े अच्छे करते हैं, आपकी डेट अब फिक्स हो चुकी है, और एसएजीडी की डेट हमेशा फिक्स होती है, ये आगे नहीं बढ़ती है। हो सके तो वैकेंसी भले अब जब कम ज्यादा हो सकती है, वैकेंसी जरूर बढ़ सकती है इसमें, लेकिन आपकी तैयारी इसमें फुल पार्ट होनी चाहिए। जैसे आपको तारीख दिखती है, अगले महीने पेपर है और 23 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।